स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी रणनीतियों को जमीन पर उतारने में जुट गई, जमीन से जुड़ी राजनीति कर रही है। बीजेपी जहां 2023 के लिए बस्तर पर फोकस कर रही है, खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर में कैंप कर रहे हैं। ओम माथुर ने बस्तर में फिर से कमल खिलाने का दावा किया। वहीं बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर महाजन अभियान भी चला रही है और इसके तहत बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएगी। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल को हर मोर्चे पर विफल बताया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। साथ ही कांग्रेस ने भूपेश बघेल सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ के लिए अमृतकाल बताया है। मतलब साफ है कि 2023 चुनावों में मोदी सरकार के 9 साल बनाम भूपेश बघेल सरकार का कामकाज, तो इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में इसी मुद्दे पर बातचीत। तो राजनीति किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हो रही है, ओम माथुर का क्या कहना है, क्या बयान आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आने वाले समय में 12 की 12 सीटें चुनाव जीतेंगे और जीत के बताएंगे। आप हमारा चेहरा होगा अभी कमल का फूल और आधार होगा जीतने का। लेकिन हम इस चुनाव में, 23 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की सारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। वो सड़क मार्ग से अब दौरा नहीं कर पा रहे हैं शायद, इसलिए उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस प्रकार से दौड़ाएंगे तो कैसे होगा। पुरंदेश्वरी देवी जी चली गई, जामवाल जी थक गए, अब एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाए हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में घर से निकले नहीं, आपस में उलझे रहे, तो ओम माथुर जी को कमान संभालनी पड़ रही। वो तो अपने लोगों को संगठित करके कैसे भारतीय जनता पार्टी की इज्जत साख बची रहे, उसमें वो लगे हैं। तो अब आपको सुनाते हैं कि सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा, अमित चिमरानी क्या कह रहे हैं, ये दोनों बयान भी। युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, हर के खाते में 15 लाख आने की बात हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हो, या फिर विदेश से काला धन लाने की बात हो, तो किसी भी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। यदि आप 4.5 साल में हमारे वादों की बात करोगे तो हमने अपने जन घोषणा पत्र के 90% से अधिक वादों को पूरा कर दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने 2500 में धान खरीदा, हम 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा कर रहे हैं, हमने किसानों की, आदिवासी किसानों की ज़मीन वापस की, हम आदिवासी किसानों को उनका वन अधिकार पट्टा दे रहे हैं। और लंबी फहरिस्त है, एक तरफ वादा निभाने की लंबी फहरिस्त है, दूसरी तरफ सिर्फ जुमलेबाजी की फहरिस्त है। क्या भूपेश सरकार ने कहा था कि वो हज़ारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला करेंगे? क्या उन्होंने कहा था, बताया था जनता को कि वो गरीब लोगों का चावल भी खा जाएंगे? क्या उन्होंने घोषणा पत्र में इस बात को लिखा था कि कोयले पर 25 रुपये प्रति टन की दलाली खाई जाएगी? क्या उन्होंने ये बताया था कि जितने भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे उनकी वकील सरकार ही बनेगी? ये कुछ भी नहीं बताया था और यही सब छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वहीं मोदी जी ने जो कहा, आज हम तब देख रहे हैं कि वो धारा जम्मू कश्मीर से हट गई है, राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाकर 10वें पायदान से 5वें स्थान पर वो आ चुकी है और पूरा देश प्रगति पथ की ओर अग्रसर है और भारत देश का नाम अब विश्व में भी बड़े सम्मान से लिया जाने लगा है। तो अपने अपने काम के बलबूते जनता के बीच में यहां पर अब दोनों ही पार्टियां जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कि 2023 के लिए बस्तर पर चढ़ाई क्यों? बीजेपी कांग्रेस में तेज हो गई सियासी लड़ाई, जो कहां तक पहुंचेगी? मोदी सरकार के 9 साल का गुणगान, बीजेपी चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान, इसके जरिए क्या जीत हासिल होगी? कांग्रेस का 4.5 साल के काम का दम, किसान, मजदूर, युवा सबका जीतेंगे क्या मन? छत्तीसगढ़ में जनता करेगी किसका इस्तेकबाल? मोदी के 9 साल वर्सेस भूपेश सरकार के 4.5 साल, तो किसका इस्तेकबाल करेंगे? ये अहम सवाल है। इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी हम तारुफ आपको करवा देते हैं। प्रमोद दुबे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी है, बीजेपी नेता है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सूरज उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के पास जाऊं, सूरज उपाध्याय, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो सियासी आबो हवा है, क्या कह रही है? देखिए, बीजेपी ने तो अपनी हार मान ली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिसकी सरकार 15 साल रही हो उसके पास बताने के लिए अपना कुछ नहीं है, वो केंद्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को 15 साल सिर्फ ठगने का काम किया। इसलिए अपनी कोई, अगर ये काम किए होते, जनता यहाँ की खुश होती तो यहाँ की बात करते, और ना इनके पास कोई चेहरा है। ये बोलते हैं हम कमल का चेहरा लेके आगे आएंगे, और अगर यही रणनीति है तो यूपी में फिर योगी जी को क्यों आगे किया जाता है? इसका मतलब यहाँ कोई काम नहीं किए। अब बात कांग्रेस की करें तो इन्होंने बोला था 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। ये उसका 5% भी लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ के अंदर 18,33,000 लोग बेरोजगार हैं। आरक्षण के नाम पे 4.5 साल तक यहाँ के युवाओं को बेवकूफ बनाते रहे, और वो जब मसला हल हुआ तो मात्र 25,000 नौकरी निकालते हैं और करोड़ों का आडंबर करते हैं, पेपर में छपवाते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। ठीक है। हाथ में गंगा जल लेके कसम खाने वाले लोग दारू के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। इन दोनों की सरकारों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को दिल्ली मॉडल चाहिए, जिसकी शिक्षा क्रांति को पूरा विश्व लोहा मानता है, जहां के स्वास्थ्य की क्रांति को पूरा विश्व लोहा मानता है। छत्तीसगढ़ का सपनों के सूरज उपाध्याय जी, मैं आता हूं, निर्माण हुआ था। अब दोनों मेहमानों को जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। प्रमोद दुबे जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि यहां पर कुछ मुद्दे हैं जिसे आम आदमी पार्टी लेकर, जिसको लेकर बीच में जा रही है जनता के, वो जो मुद्दे हैं वो कितने अहम हैं और किस तरह से यहां पर कांग्रेस काम कर रही है, किस तरीके से अपने उपलब्धियां, अपने काम को यहां पर गिनवाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस के काम जो हैं वो दिखते हैं। हाँ। और केंद्र की सरकार ने जितने प्रकार के सर्वे करवाई, उन सर्वे में पूरे 29 राज्यों में कई मामलों पर, जैसे मैं बेरोजगारी दर की बात करूं, तो अभी आम आदमी पार्टी के हमारे सज्जन व्यक्ति कह रहे थे कि बेरोजगारी दर की बात, तो 0.1% यहाँ की बेरोजगारी दर है। इसको हम नहीं कह रहे हैं, इसमें जो केंद्र की सरकार ने सर्वे करवाई, जो टीम से वो करवाए। मैं आता हूं सूरज, वो आप बीच में मत बोलिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं कहा ना। हाँ, ठीक है। प्रमोद जी, पहले सत्येंद्र जैन की ओर ध्यान दे दीजिए, और पहले शराब वाले में आप लोग जहां मालिश करवा रहे हैं उनसे पहले बात कर लीजिए। आप लोग बीच में मेरे मत बोलिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ। आपके चाल चरित्र और चेहरे के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, अखबारों में रोज छप जाते हैं। लेकिन रही बात अभी वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार की बात, तो भूपेश बघेल जी के शपथ लेने के 12 घंटे के अंदर उन सारे किसानों का कर्जा माफ से लेकर बिजली बिल हाफ तक के सारी योजनाओं के बारे में आज हम धरातल में हम आपको जवाब देने की स्थिति में हैं। और जनता से जो बात हमने कहा, वो डंके की चोट में जनता कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। हमें पार्टियों के नेताओं के सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने पार्टियों का धर्म निभाएं, हमें हमारे लिए बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत बीजेपी के लोगों ने 75वें साल में 75 वादा किया था। मैं आपसे आग्रह पूर्वक माननीय सुंदरानी जी से पूछना चाहूंगा कि शुरू के केवल वो 10 वादे को बता दें कि कौन से ऐसे वादे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से कितना पूरा किया। मैं अपने पद से अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा। और रही बात आम आदमी पार्टी की बात, तो दिल्ली मॉडल, माफ कीजिएगा, आपके दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश तक नहीं आ पाया, हिमाचल प्रदेश तक नहीं आ पाया, और हिमाचल प्रदेश में तो आप बोलकर भाग गए, तो वहां की जनता ने देख लिया कि आप कहते क्या हैं और भागने वाले कौन हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, आपने देखा होगा कि घोषणा पत्र में सबसे पहला नंबर में उन्होंने लिखा था कि किसानों की आय जो है वो 2022 तक के दुगनी कर दी जाएगी। ये पहला प्रश्न का पहला वो था 75 में। अब यहीं से शुरू कर लें। और आखिरी में उन्होंने कहा कि 2022 तक पूरी गंगा साफ हो जाएगी।
तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते चलिए, धोते प्रमोद जी जैसा आता हूं हाल मैं। आज अब जोड़ वर्तमान लेता में हूं, भारतीय बीजेपी जनता को जोड़ पार्टी लेता हूं, का उसके है। बाद आता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बस 10 सेकंड मुझे और दीजिए, 10 सेकंड प्रमोद मुझे और जी, बात दीजिए, पूरी 10 कीजिए, सेकंड ठीक मुझे है। और दे दीजिए। ठीक है सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाँ। हम लोगों ने फ्रंट पेज में विज्ञापन देखे। फ्रंट पेज के विज्ञापनों में हमने देखा कि मात्र 25 चीज को उन्होंने उद्धृत कर पाया, और उन 25 चीजों में 10 चीजों का घोषणा पत्र में नहीं, संकल्प पत्र कहते हैं ये लोग। तो उस संकल्प को जिसको जनता के लिए लिया, उन संकल्पों का क्या हाल है, अब वो पत्र कहां चला गया, ये तो भगवान मालिक है। आने वाले समय में ठीक है, जनता को अब मैं जोड़ लेता हूं जरा, मैं आता हूं आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी सवाल जी, जरूर तो पूछेगी। 3 सवाल यहां पर सूरज उपाध्याय भी उठा रहे हैं, प्रमोद दुबे भी उठा रहे हैं कि एक तो सीएम फेस को लेकर यहां पर सवाल हो रहा है। खैर वो इंटरनल मामला है, सीएम फेस कौन होगा वो बात की बात है, लेकिन यह भी एक सवाल उठ रहा है कि आपकी सरकार रही, सालों साल रही, लेकिन पुरानी सरकार जब रही तो उसका कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि अब केंद्र सरकार के जो 9 साल है उसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उसको किस तरीके से ये देखें? देखिए, समय समय पे हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, राज्य सरकार के 15 साल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी भी हम 9 साल की उपलब्धियों के साथ 15 साल में किए गए डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के कामों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे। हमें कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में किए, चाहे ये कितनी भी बात कर लें, 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात कर लें, 18 करोड़ से अधिक नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए, 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के ऋण देकर नौकरी पे आश्रित न रहे युवा, स्वयं का व्यापार करे, 4 लोगों को रोजगार दे, ये एक व्यवस्था मुद्रा बैंक के माध्यम से लागू की। जो 10 वादों की बात करते हैं, मोदी जी ने आज देश को जो विश्व पटल पर सम्मान दिलाया, इससे बड़ी बात आज नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का सम्मान इस 9 साल में जो बढ़ा है वो पूरा देश जानता है, पूरे देश का पूरा विश्व जानता है। आप 2.25 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज थे, जो यूपीए सरकार के लीकेज रहे, उनको समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया, चाहे वो फर्जी राशन कार्ड हो या सभी पूरे देश में ऐसे उन्होंने काम किया। दूसरी बात, अगर उज्ज्वला कनेक्शन की बात करते हैं तो 9 करोड़ बहनों को निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से अधिक मकान बनाए पूरे देश में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस हमको आईना दिखाने का काम करती है। कांग्रेस अपना चेहरा उस आईने में देख ले। 12 लाख मकानों का पैसा दिल्ली से आता है और यहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ के गरीबों का हक मारने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। ऐसे अनेकों अनेक योजना, धारा 370 समाप्त करने की बात, प्रभु राम के मंदिर को बनाने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही थी तो निश्चित रूप से उन सारे वादों को वो सारे पूरे होंगे। ठीक है, सूरज उपाध्याय, यहाँ पर आपने कुछ सवाल उठाए सरकार कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर भी उठाया, लेकिन कांग्रेस ने काउंटर कर दिया कि दिल्ली मॉडल की बात हो रही है तो फिर दिल्ली की भी बात कर लीजिए, फिर हिमाचल की भी बात कर लीजिए। अभी तो जी मेरी बात पूरी नहीं हुई जी अभी जो ठीक है, अच्छा प्रदेश सरकार की बात कर रहा था। मुझे लगा कि श्रीचंद सुंदरानी जी की बात पूरी हो गई। हाँ सर, बात पूरी कर लीजिए प्लीज। नहीं, मैंने प्रदेश सरकार की बात की, कांग्रेस की सरकार की बात की। 36 वादे इन्होंने किए थे, गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल हाथ में लेकर किए थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है 6 वादे भी पूरे नहीं किए। ये बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने वादे पूरे किए। क्या शराबबंदी लागू हुई इस प्रदेश में? क्या ये स्वयं सहायता समूह के बहनों का कर्जा माफ हुआ? संपत्ति कर आधा हुआ? नगर निगम के महापौर हैं प्रमोद दुबे जी, सभापति हैं, संपत्ति कर आधा नहीं हुआ बल्कि यूजर चार्ज के नाम से एक नया कर, भारी भरकम कर लगा दिया और संपत्ति कर भी देवड़ा हो गया इन अगर 4.5 साल में हम दिखाएं। शराब का घोटाला, रेत का घोटाला, कहीं न कहीं आप देखिए कोयले के दलाली में हाथ काले इस सरकार के।
4.5 साल में इतनी बदनाम हो गई है सरकार कि आज इनके कई सारे नेता ईडी के शिकंजे में हैं और कई नेता ईडी के बुलावे का इंतजार करना पड़ रहा है कि कब उनको बुलावा हो जाए। ये ऐसी स्थिति में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार खड़ी है। प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है। आने वाले 2023 के नवंबर के चुनाव इनको बता देंगे कि इनकी जमीन कहाँ। ठीक है, यही सारे मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं। सूरज उपाध्याय, थोड़ा मेरे सवाल का जवाब कि दिल्ली मॉडल की बात हुई, लेकिन दिल्ली सरकार को लेकर घेरा गया, यहां पर कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा, उसके बाद फिर उन्होंने हिमाचल का भी जिक्र किया, कई चीजें की हैं। तो किस तरीके से इन सब में तालमेल बिठाएगी यहां पर आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि 4.5 साल में 82,000 करोड़ का कर्ज भूपेश सरकार ने लिया। वो पैसा कहां गया? जितना कर्जा पिछले 18 सालों में नहीं लिया गया, उसका डबल कर्जा ले डाले। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी कर्ज मुक्त सरकार देगी। ये हमारे मॉडल की बात कर रहे हैं, शिक्षा इनके बोलने से नहीं होगा। शिक्षा मॉडल को पूरा विश्व मानता है, हमारे स्वास्थ्य मॉडल को पूरा विश्व मानता है। आज रायपुर शहर में 395 स्कूल ऐसे हैं जो मरम्मत करने योग्य हैं। अगर राजधानी में आप स्कूल नहीं बना पाए तो आप किस मॉडल की बात कर रहे हैं? रायपुर शहर के मेकाहारा में 5 डॉक्टर रिक्त हैं मेडिसिन विभाग में और 60 पद रिक्त हैं सर्जरी विभाग में। अगर राजधानी में आप डॉक्टर नहीं दे पाए तो आप दंतेवाड़ा जैसे जगह में, सुकमा जैसी जगह में और बीजापुर जैसे में क्या दे पाएंगे? 23 सालों में आप एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए जहां पे बस्तर के आदिवासियों का इलाज हो सके। सिर्फ रेफर सिस्टम बन के रह गया है। इनके सारे वादे हवा हवाई हैं। ना तो ये रोजगार दे पाए, ना ये सिंचाई का रकबा डबल कर पाए, ना अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ धोखे की सरकार है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, इन्होंने तो 15 साल में कोई काम ही नहीं किया। काम किए होते तो उसके दम पे चुनाव में जाते। ठीक है, प्रमोद दुबे जी, इसका जवाब दीजिए। अभी तक विपक्ष था, सिर्फ बीजेपी थी, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई, तो चुनौती क्या दोहरी हो गई यहां पर? नहीं, हमारे लिए तो चुनौतियां कोई, हम अब किसी को चुनौती, किसी भी राजनीतिक दल को हम कम नहीं आंकते। उनके अपने अपने विचारधारा होते हैं, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। रही बात कांग्रेस की, तो हमने जिस प्रकार से आदरणीय सूरज उपाध्याय जी कह रहे थे, ये इसी प्रकार की बात तो वो गुजरात में भी कह रहे थे। इसी मॉडल को लेकर तो वो गुजरात में भी गए थे, इसी मॉडल को लेकर तो वो हिमाचल प्रदेश में भी गए थे। तो वहाँ की जनता बेवकूफ़ तो नहीं होगी? या दिल्ली में इतना अच्छा मॉडल होता तो सारे देश के लोग उसको हाथों हाथ ले लेते। ये ऐसे पार्टी के लोग हैं जो स्वयं पेपर निकालते हैं, स्वयं जांचते हैं और स्वयं कहते हैं पीठ थपथपा करके हम मेरिट में आ गए। तो ये आत्ममुग्ध लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम अपने आइडियोलॉजी में चलने वाले लोग हैं और अभी 71 है और इस बार हम 75 आके दिखाएंगे। क्योंकि जिस गोधन न्याय योजना के लिए दोनों पार्टी हंसी उड़ाती थी, आज उस गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, मैंने पहले भी बताया है कि भूपेश है तो भरोसा है, यूं ही नहीं कह रहे। हम तो 5, इससे पहले तो हम 68 सीट पर थे, हमने 5 उपचुनाव भी जीता। 5 उपचुनाव हमने क्यों जीता? हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तभी तो हम जीते होंगे। या भारतीय जनता पार्टी उस बीच में अगर अच्छा काम, हमारे चीजों को अगर धरातल में ला देती तो वो जीत जाती। लेकिन हमारे वोटों का अंतर भी बढ़ता गया, हमारे सीटों की संख्या भी हमारी बढ़ती गई। लेकिन हमने आज तक कभी घमंड नहीं किया कि हम हैं तो धरातल में काम नहीं करेंगे। पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अंदर में दुबक के सोए थे। अभी अभी निकले, गली में आज चांद निकला की तर्ज पर दोनों पूर्व मंत्री अभी दिख रहे हैं शहर में और सब लोग गाना गा रहे हैं। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मतलब मौसम बदल रहा है, लोगों को देखने के लिए अभी ये 4-5 महीने आपको वैसे दिखेंगे। हाँ, मौसम बदल गया ना, ठीक है। इसीलिए तो 4-5 महीने भी रहे इस बात पर। तो जितने गली में अभी हम लोग चांद देख रहे हैं, सुंदरानी जी इस बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं अच्छी बातों को। नहीं, अब श्रीचंद सुंदरानी जी तो धरातल के नेता हैं, सर उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना है, वो मेहनती लोग हैं। अभी तो जी मैं सीधी बात कहूं, अगर
ये गौठान की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं। गौठान की पोल खुल चुकी है। 1300 करोड़ रुपए का किस प्रकार से अपव्यय किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने तथ्यों के साथ प्रमाणित किया कि एक गौठान में एक गाय नहीं, न चारा है न वहाँ पानी है, जो पानी के टैंक में भी मिट्टी डली हुई है। ये तो हमने फोटो के साथ दिखाया, वीडियो के साथ दिखाया। अगर हम इनके भ्रष्टाचार की बात करें तो हर काम में इन्होंने भ्रष्टाचार का ये किया। गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था की बात करें तो आज पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि राजधानी की कानून व्यवस्था बड़ी बदतर हो चुकी है। हर चीज में भ्रष्टाचार। इनके महापौर स्वयं नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो कहाँ ये सरकार काम कर रही है? किसी भी मामले में इनको कोई 10 अंक में 10 देने को तैयार नहीं है। कोई भी 2 अंक 3 अंक से ऊपर इस सरकार को कोई देगा नहीं। 4.5 साल बाद भूपेश बघेल जी को याद आता है कि गांव के लोगों को लाके अपने बंगले में भोजन कराएं। ये अभी याद आ रहा जब इनको लगता है कि जमीन खिसक रही है छत्तीसगढ़ में। अब सियासी खींचतान यहाँ पर जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। श्रीचंद सुंदरानी जी और प्रमोद दुबे जी और सूरज उपाध्याय जी, सियासी खींचतान यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी। अपनी उपलब्धियां भी यहाँ पर गिनवाएगी सरकार और बीजेपी की कमियां भी, जबकि बीजेपी यहाँ पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएगी और कांग्रेस सरकार की यहाँ पर जो कमियां होंगी उसको गिनवाएगी। आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकती है जो हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस को शायद उसका अंदाजा न लगे। खैर, अब जमीन की लड़ाई यहां पर जमीन पर आ गई है। सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं। जनता की सोच जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।